है और ब्लाइंडली उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। एंड एज यू मेंशन्ड अर्लियर, एवरी बॉडी इज डिफरेंट, एवरी सेल इज डिफरेंट, सबकी अपनी कॉम्पोजिशन है, सबके अपने ब्लड रिपोर्ट्स हैं, अपना ब्लड ग्रुप है। सो ऐसा कुछ भी हमें ब्लाइंडली कभी भी फॉलो नहीं करना चाहिए। प्लीज़ प्लीज़, इट्स माय रिक्वेस्ट। इसके बहुत मेजरली बैड साइड इफेक्ट्स आते हैं। दिस इज गोइंग टू कॉज रियली बैड इफेक्ट्स इन लॉन्ग टर्म ऑन योर बॉडी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक तरह का खाना किसी के लिए अच्छा भी हो सकता है और वही खाना किसी के लिए बुरा भी हो सकता है, ये समझना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी तो इट्स नॉट लाइक वन साइज फिट्स ऑल। एग्जैक्टली, कोई टी शर्ट है, एवरी साइज इज नॉट फिट। किसी को मीडियम आएगा, किसी को लार्ज आएगा, किसी को एक्स्ट्रा लार्ज आएगा। सो इट्स अकॉर्डिंग टू योर ओन बॉडी स्टाइल और योर ओन बॉडी शेप कि आपको क्या चीज फिट होगी। एक ब्लॉक है, वो अपनी ही जगह पर फिट होगा, आप उसको किसी और जगह पर फिट नहीं कर सकते। सो इट्स रियली गुड टू नो योर बॉडी टाइप कि आपका अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स क्या है। ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए कि फलाने ने ये किया उससे उसको ये बेनिफिट्स आए। इट्स अकॉर्डिंग टू द अदर पर्सन्स बॉडी सिस्टम, तो वो उस पर नेगेटिव इफेक्ट्स आएंगे। वीकनेस होगी, वटाइगो होना, जो भी हम चक्कर कह रहे हैं, इम्यूनिटी लेवल्स लो हो जाएंगे। इसकी वजह से स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन तक हो सकता है। डिप्रेशन, स्लीप डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। बावल मूवमेंट्स जिसकी हम बात कर रहे हैं कि कॉन्स्टिपेशन इश्यूज, अगर फाइबर एक ऐसी चीज है, सपोज उसकी कंजम्पशन आपकी डाइट में अच्छी नहीं है, तो कॉन्स्टिपेशन इश्यूज होने के, बावल इश्यूज होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो वेट लॉस एक हेल्दी वेट लॉस होना चाहिए, जिसको हम बार बार एम्फसाइज कर रहे हैं। हमें वेट लॉस पर नहीं जाना, हमें फैट लॉस पर जाना है। सो वी शुड emphasize on this again and again. People should come to know this point कि weight loss तो आप कर सकते हो, weight loss is not a big issue, लेकिन आपको फैट लूज करना है, आपको बेली फैट लूज करना है, या आपको इम्यूनिटी लेवल्स बढ़ाने हैं। ये नहीं रोज सुबह आप वेइंग मशीन पर चढ़ गए, आपने देखा ओ वाह आज 1 किलो और वेट कम हो गया, अरे वाह आज हमने सॉल्ट का कंजम्पशन नहीं किया तो और लूज हो गया। परसों हम किसी पार्टी में गए, हमने कुछ सॉल्ट खा लिया, ओ ये क्या हो गया, नेक्स्ट डे दोबारा किया तो और बढ़ गया। तो दिस इज वेरी टेम्परेरी। वेट लॉस 1 किलो 2 किलो होना, ऑन अ जनरल क्राइटेरिया 1 से 2 पाउंड्स वेट लॉस नहीं होना चाहिए in 1 week. This is contradictory to जो भी वीडियोस YouTube पे अपलोड कर रहे हैं कि 10 दिन में 10 किलो कम कर दो। I don't want to mention, I don't want to like किसी का नाम नहीं ले रहे, पर जनरल बात कर रहे हैं, ऐसे बहुत लोग हैं। Anybody, but this is really very harmful for the body. वेट लूज कर लिया, चाहे स्किन लटक गई है, स्किन लूज, वाटर इनटेक भी लोगों का नहीं होता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वाटर इनटेक, देयर इज अ थंब रूल कि 35 ml ऑफ वाटर पर kg ऑफ बॉडी वेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो 60 to 70 kg अगर सपोज किसी का वेट है तो 2.5 से 3 लीटर पानी बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। वाटर इनटेक अच्छा नहीं होगा, बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव नहीं होंगे, वेस्ट मटेरियल रिमूव नहीं होगा। तो अगर वो रिमूव नहीं होगा तो भी वेट लॉस हेल्दी वे में नहीं होगा, इट वुड बी इन अ अनहेल्दी मैनर। और ये स्किन ढिलकना, लूज होना, सैगी होना कि बॉडी में फेस पर या स्किन पर एक स्ट्रेच नहीं रहेगा, लूज होती चली जाएगी अगर हमारा वाटर इनटेक भी अच्छा नहीं होगा। फैट लटक जाएगा बॉडी का, कि मसल कम होती चली जा रही है और फैट बढ़ता चला जा रहा है। आपकी इस बात से मुझे याद आया, पानी पीना बनता है। बिल्कुल बिल्कुल, आई विल हैव अ 1 sip too. सो वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन हो जाएगी, मेटाबॉलिज्म बॉडी का खराब हो जाएगा, बावल मूवमेंट्स पे इफेक्ट आएगा, लोगों को कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज भी हो जाते हैं, स्किन लूज हो जाती है। फिर लोग कहते हैं अच्छा अगर वाटर इनटेक अच्छा नहीं है, इवन इफ यू आर फॉलोइंग वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, बहुत अच्छा आप फॉलो भी कर रहे हो तो भी वेट लूज नहीं होता। 70% ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर, तो पानी तो चाहिए ही ना फंक्शन करने के लिए, चाहे ब्रेन हो चाहे हार्ट हो, कुछ भी हो। बट लोगों के ब्रेन में ये बात नहीं जाती है, उनको लगता है पानी से ही पेट भर जाएगा शायद। तो वाटर इनटेक लोगों का अब जाएगी इस सेशन के बाद में, बहुत सारे लोग ये चेंजेस लेकर के आएंगे। सो अब अगर कोई खुद ही मेंटेन करना चाहता है अपनी हेल्थ को, फॉर एग्जांपल वो किसी डाइटिशियन के पास में या न्यूट्रिशनिस्ट के पास में नहीं जाना चाहते,